बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को पीएम बनाने वाले हैं और योगी जी को सीएम पद से हटाने वाले हैं? मानव जी, पहली बात तो ये, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में क्या कहते हैं, बीजेपी को उससे कोई सरोकार नहीं। पर यदि आप उलझुल इल्जाम लगाएंगे प्रधानमंत्री पर और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर, तो फिर आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, तो अरविंद केजरीवाल ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाहती हूं, आपने अन्ना हजारे की राजनीति खत्म कर दी, आपने योगेंद्र यादव की राजनीति खत्म कर दी, आपने प्रशांत भूषण की राजनीति खत्म कर दी, आपने कपिल मिश्रा की राजनीति खत्म कर दी, आपने अपने आम आदमी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पार्टी के संस्थापक सदस्य अशोक अग्रवाल की राजनीति खत्म कर दी, आपने बेचारे राघव चड्ढा की राजनीति खत्म कर दी जो मार्च से लंदन में हैं, आपने भगवंत मान की भी राजनीति खत्म कर दी क्योंकि वो तो सिर्फ एक पपेट चीफ मिनिस्टर हैं। अभी बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के दोगलेपन की। दोगलापन उनका देखिए, मुझे तो हास्यास्पद लगता है जब इनके पार्टी के प्रवक्ता, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, ये आकर नरेंद्र मोदी को भाषण देते और कहते हैं ओ मोदी जी तो अरविंद केजरीवाल से डर गए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई थी 2019 लोकसभा चुनाव में। नतीजा क्या निकला? भाजपा का 100% स्ट्राइक रेट था, दिल्ली में 7 की 7 सीटें मिली 57% वोट शेयर के साथ। और अरविंद केजरीवाल की कैंपेनिंग के बावजूद लोकसभा 2019 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर क्या था? 18% और सीटें कितनी मिली थी? 0। कर्नाटका में इनको सीटें कितनी मिली? सीटें तो छोड़िए, जहां जहां इन्होंने चुनाव लड़ा इनके डिपॉजिट जब्त हो गए। 2014 और 2019 में 97% सीटों पर इनके डिपॉजिट जब्त हो गए। गुजरात के चुनाव के पहले केजरीवाल कहते थे इस बार नरेंद्र मोदी और भाजपा की डबल इंजन सरकार गुजरात में नहीं चलेगी, मुझे 150 सीटें तो जरूर मिलेगी। नतीजा क्या निकला? इनको सिर्फ 5 सीटें मिली, 12.5% वोट शेयर। गोवा में कहते थे 2022 विधानसभा चुनाव के पहले इस बार तो डंके की चोट पर गोवा में केजरीवाल की डबल इंजन सरकार बनेगी। नतीजा क्या निकला? गोवा के चुनाव में इनको 2 सीटें मिली। तो डिबेटों में आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना ये अलग बात है और जमीन पर चुनाव जीतना ये एक अलग बात है। तीसरी और जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है, अभी वो अमित शाह जी बनेंगे या योगी आदित्यनाथ जी को सीएम पद से हटाया जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए मानव गुप्ता जी, एक कहावत है, अ मैन शुड बी जज्ड बाय हिज ट्रैक रिकॉर्ड एंड हिज क्रेडिबिलिटी। अभी अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड, चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड तो मैंने बता दिया, आपके दर्शकों के समक्ष कर दिया। अभी उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं, कसम खाता हूं, कुछ भी हो जाए राजनीति में कभी दाखिला नहीं लूंगा। फिर ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं 1 बेडरूम हॉल किचन में रहूंगा। आज ये 50 करोड़ के शीश महल में रहते हैं जो कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स की इनको सौगात बोलिए। फिर सबसे अहम बात तो यह है, हमारी राजनीति क्या है, बहुत विस्तार में नहीं बोलूंगी, संक्षेप में बोलूंगी। जो मोदी जी ने अभी 24 घंटे पहले एक रैली में कहा, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। मोदी जी जब आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है बुद्धम शरणम गच्छामि, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है सत्यमेव जयते, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है 30 लाख करोड़ से ज्यादा
डीबीटी के द्वारा गरीबों को अच्छा, सीधा ठीक है, सीधा ओके, उनके बैंक खाते में ओके। पहुंचाया जाए। अब मेरा बड़ा छोटा सा मासूम सा सवाल है। देखिए, आपने सारे जवाब दे दिए केजरीवाल के आरोपों के, लेकिन ये तो मान लीजिए ना, बड़ा झटका लगा है आपको। 21 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को निकाल दिया बाहर। जो आरोप लगते थे ना कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बता दिया। 21 दिन उधर, अगर अरेस्ट नहीं करते, बाद में कर लेते तो क्या हो जाता। निकल गए वो प्रचार करने के लिए। मानव जी, आपने बहुत अहम मुद्दा टच किया है। मैं बस ये कहना चाहूंगी, इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल को निर्दोष करार दिया गया है। जो यहां आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो कहती हैं कि इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की है, यहां कह रही थी कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको खुली छूट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्दोष बरकरार कर दिया है। बेल का मतलब ये नहीं यू आर गिल्टी, बेल का मतलब ये भी नहीं कि आप इनोसेंट या निर्दोष हैं। और दूसरी बात ये, यहां बैठकर आप कहते हो आज डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है क्योंकि केजरीवाल को 21 दिन की बेल मिली है। हाँ। पर जब जून 2 को केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा और वापस तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा, यही प्रवक्ता आपकी डिबेट में बैठकर कहेंगे लोग प्रियंका बोलिए प्रियंका।